दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो टैक्स की छूट पाना चाहते हैं। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सभी टैक्स पेयर में फेमस है, सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो 1.5 लाख तक का यहां पर आपको छूट मिल जाती है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड अगर आप निवेश करते हैं 1.5 लाख रुपए तक, तो उस केस में आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं 31 जुलाई तक, जो इंडिविजुअल लोग हैं उन लोगों के लिए यहां पर सेक्शन 80C के हिसाब से जितनी भी टोटल टैक्सेबल इनकम निकल के आती है, आपको 1.5 लाख सीधे सीधे आपकी टैक्सेबल इनकम से कम हो जाएगा, यानी आपको 1.5 लाख की छूट मिल जाएगी। दोस्तों, कौन से इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर आप निवेश करते हैं, जो पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई स्कीम है, सरकार द्वारा जारी करी गई स्कीम है, जिसके तहत आपको 80C का डिडक्शन मिलता है। पोस्ट ऑफिस के अलावा यहाँ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम है या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान हो गया, या फिर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम हो गई। ट्यूशन फीस के अंदर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं, होम लोन का, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ऐसे 11 इन्वेस्टमेंट हम आपको बताने जा रहे हैं आज के इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आप निवेश करके 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। दोस्तों, ये सभी इन्वेस्टमेंट को मिलाकर यहां पर 1.5 लाख की छूट रखी गई है, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा डिटेल होने वाला है। क्या होगा सेक्शन 80C, कौन लोग जो है वो यहां पर निवेश कर सकते हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे, जितने भी हमने यहां पर बताए 11 इन्वेस्टमेंट यहां पर हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो भी हम आज के वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। बात करते हैं सेक्शन 80C के बारे में, कौन लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या है सेक्शन 80C। 80C यहां पर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहां पर टैक्स पेयर 1.5 लाख तक की टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है, यानी जितनी भी आपकी टोटल इनकम होगी उसमें से 1.5 लाख रुपए डिडक्शन सीधे सीधे कर दिया जाएगा। अगर आप निवेश करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड, मान के चलिए 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो 11 ऑप्शन हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको यहां पर 1.5 लाख की छूट है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे 31 जुलाई 2024 को, तब आप क्लेम कर सकते हैं। अब कौन लोग यहां पर निवेश कर सकते हैं, तो कोई भी इंडिविजुअल या फिर HUF भी कुछ केसेस के अंदर निवेश करके 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि HUF जो है यहां पर अपने मेंबर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेकर छूट डिडक्शन 1.5 लाख तक की यहां पर ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कौन से 11 इन्वेस्टमेंट है, जिसके बारे में डिटेल में यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट की PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो EEE इस स्कीम को कहा गया है, यानी एग्जेम्प्ट। आप निवेश करेंगे तो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होने वाला है, आपको जो रिटर्न मिलेगा वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप विड्रॉ करते हैं मैच्योरिटी से पहले तो भी आपके लिए यहां पर एग्जेम्प्ट होगा। दोस्तों, PPF एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल माना गया है सभी टैक्स पेयर के अंदर। कौन यहां पर निवेश कर सकते हैं, अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आप खुद के लिए, अपनी स्पाउस के लिए या फिर आप अपने बच्चे के लिए निवेश करके अकाउंट खुलवा के पोस्ट ऑफिस के अंदर आप यहां पर निवेश करके 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। अगर आप HUF है तो अपने मेंबर्स के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं, मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम आप सालाना 1.5 लाख तक यहां पर निवेश करके अच्छी खासी 1.5 लाख तक की 80C के अंदर छूट ले सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, PPF के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है वो भी आपके लिए टैक्स फ्री होगा 1.5 लाख तक। जो भी रिटर्न, जो ब्याज यहां पर दिया जा रहा है 7.1% के हिसाब से अप्रैल से लेकर जून के पीरियड के अंदर दिया जो जा रहा है, वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। और अगर आप विड्रॉ करते हैं 7 साल के बाद, तो उस केस में भी जो भी पैसा विड्रॉ करेंगे कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो दोस्तों, ये स्कीम बहुत ही ज्यादा फेमस है, PPF, जो EEE के नाम से जानी जाती है। आ जाते हैं अब अपने सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि स्कीम। 22 जनवरी 2015 को सरकार द्वारा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक कैंपेन जारी किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस स्कीम के थ्रू सभी पोस्ट ऑफिस में या फिर आप बैंक के अंदर सुकन्या
सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आपकी अगर कोई बच्ची है, गर्ल चाइल्ड है जिसकी उम्र 10 के अंदर है, तो यहां पर आप अकाउंट जो वो ओपन करवा सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी बैंक के अंदर पूरे इंडिया के अंदर। अगर आपके फैमिली में 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो उस केस में 2 का ही आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपया और मैक्सिमम की बात करें तो 1.5 लाख आप सालाना इसमें निवेश कर सकते हैं, जो आपको सेक्शन 80C का डिडक्शन दिया जाएगा। जो भी ब्याज इस स्कीम के अंदर दिया जा रहा है 8% पर एनम के हिसाब से, जो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक दिया जा रहा है। फिलहाल अभी इस क्वार्टर के लिए 8% है। जो भी ब्याज दिया जा रहा है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। इस स्कीम को भी हम पीपीएफ की तरह EEE का नाम देंगे। इन्वेस्टमेंट जो होगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा, आपका जो भी इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है, आपकी बेटी अगर 21 साल के बाद आप मैच्योरिटी इसमें यानी पूरा का पूरा पैसा जो वो यहां पर आपको दे दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अंदर। अगर आपकी बेटी की 18 साल के ऊपर की एज है और उस केस में यहां पर मैरिज हो जाती है तो उस केस में भी आपकी मैच्योरिटी यहां पर आ जाती है। तो एक बहुत ही बढ़िया स्कीम सरकार द्वारा रखी गई है, जो आप अपनी बेटी के नाम से अकाउंट खुलवा के यहां पर मिनिमम 250 रुपया और मैक्सिमम 1.5 लाख तक सालाना निवेश करके अच्छा खासा 80C के अंदर 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को यहां पर कम कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट टूल है वो है फिक्स डिपॉजिट। ज्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं पर उन्हें पता नहीं होता है कि वो उसका डिडक्शन 80C के अंदर भी मिलता है। अगर आप किसी भी बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर 5 साल के फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। सरकार द्वारा जारी करी गई पोस्ट ऑफिस की स्कीम, जिसके अंदर ब्याज दरें आपको 7.5% के हिसाब से 5 साल की फिक्स डिपॉजिट पर मिलता है, जो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जारी करी गई है। अगर आप बैंक में करवाते हैं तो वो भी आपको जो है 5 साल की यहां पर फिक्स डिपॉजिट करवानी होगी, तभी आप डिडक्शन जो है 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपए तक आप यहां पर निवेश करके, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं रखी गई है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का है। अगर 5 साल के बीच में आपने पैसा विड्रॉ कर दिया तो उस केस में जो भी डिडक्शन आपको पहले मिला था वो वापस आपकी उस साल की इनकम में एड बैक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट अगर आप 5 साल की करते हैं, पोस्ट ऑफिस हो गई हो या बैंक हो गया, तो 80C के अंदर आप सालाना 1.5 लाख तक की छूट ले सकते। पैसा आप विड्रॉ करना चाहते हैं, जो ब्याज आपको दिया जा रहा है पोस्ट ऑफिस द्वारा, बैंक द्वारा, वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। ध्यान रखिएगा, जितना भी सीनियर सिटीजन जो ब्याज है 50,000 तक उन्हें छूट दी गई है। सेक्शन 80TTB के तहत 50,000 तक उन्हें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 50,000 से ज्यादा अगर आपको ब्याज आता है तो उस केस में आपका TDS भी कटेगा और आपको टैक्स भी जमा करवाना पड़ सकता है। आ जाते हैं अपने फोर्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, जिसे 8 इशू भी कहते हैं। एक बहुत ही सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट इसे माना गया है। अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर NSC 5 साल की खुलवाते हैं, 7.7% का ब्याज आपको दिया जाएगा। 1000 रुपये आप मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन 80C के तहत आपको सिर्फ 1.5 लाख तक की ही छूट मिलेगी। लॉक इन पीरियड यहां पर 5 साल का रखा गया है। जो भी ब्याज आपको इस पर दिया जाएगा वो आपके लिए टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। दोस्तों इसमें खास बात है, एक है कि अगर आप जो भी ब्याज आपको दिया जा रहा है, जो इंटरेस्ट एक्यूड है, अगर आप वापस इसको री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं NSC स्कीम के अंदर, सर्टिफिकेट के अंदर, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिलता है। जो भी इंडिविजुअल है वो यहां पर स्कीम के अंदर ऑप्ट कर सकते हैं, HUF के लिए अलाउड नहीं किया गया है। दोस्तों आ जाते हैं अपने फिफ्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जो सभी सीनियर सिटीजन के लिए रखा गया है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, तो आप सीनियर सिटीजन अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, जिसके अंदर क्वार्टर बेसिस पर आपको जो है ब्याज दिया जाएगा। हर क्वार्टर में आपको ब्याज दिया जाएगा सालाना 8.2% के हिसाब से। मिनिमम आप 1000 रुपए इसमें निवेश कर सकते हैं और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 30 लाख तक आप 1 अप्रैल से निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी रिटायरमेंट आपको बेनिफिट मिला है, PF हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, लीव एनकेशमेंट हो गया, जिसको आप निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न तो कमाएंगे। 80C के अंदर आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। अगर आप डिफेंस के एम्प्लॉय हैं, सिविलियन एम्प्लॉय हैं, तो उसके इसमें 50 साल और 55 साल की एज रखी गई है, उसमें भी यहां पर आप निवेश कर सकते हैं। आप खुद के नाम से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ज्वाइंटली आप अपने स्पाउस को ऐड कर सकते हैं। स्पाउस के लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। जितना भी ब्याज आपको दिया जाएगा वो टैक्सेबल होगा। ध्यान रखिएगा, अगर 50,000 से ज्यादा का ब्याज है तो TDS भी आपका डिडक्ट होगा। अगर TDS डिडक्ट नहीं करना तो फॉर्म 15G और H आप जमा करवा सकते हैं। 5 साल की मैच्योरिटी पीरियड है। प्रीमेच्योर विड्रॉवल आप 1 साल के बाद ही करवा सकते हैं। अगर आपको अकाउंट एक्सटेंड करना है तो 3 साल और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी 5 साल आपकी मैच्योरिटी पीरियड हो गई और 3 साल फर्दर एक्सटेंड करके मैच्योरिटी पीरियड पर जो भी ब्याज दर होगी वो आपके 3 साल पर लागू होगी। एक अच्छा खासा रिटर्न तो आप कमाएंगे ही इस सीनियर
सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, बल्कि आप एटीसी के अंदर डिडक्शन भी अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम भी कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने सिक्स्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, प्रीमियम जमा करते हैं, खुद पर ले रहे हैं, स्पाउस पर ले रहे हैं, बच्चों पर ले रहे हैं जो डिपेंडेंट है आप पे, या फिर अगर आप एचयूएफ है अपने मेंबर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कर रहे हैं, तो आपको 1.5 लाख तक की छूट दी जाती है। दोस्तों ये 1.5 लाख की छूट जो भी आप प्रीमियम दे रहे हैं परसेंटेज वाइज डिफरेंट दी जाएगी। 2012 तक अगर आप जो भी सम अश्योर्ड आपका होगा 20% तक का ही यहां पर अलाउड किया जाएगा। 2012 के बाद 10% सम अश्योर्ड अलाउड किया जाएगा। अगर कोई सीवियर डिसेबिलिटी है तो उसके इसमें 15% सम अश्योर्ड अलाउड किया जाएगा। यानी जितना भी आप प्रीमियम दे रहे हैं 20%, 10% और 15% से ज्यादा जो भी आपका सम अश्योर्ड है उससे ज्यादा आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। मैक्सिमम आप एटीसी के अंदर 1.5 लाख की छूट ले सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, निवेश करते हैं, तो आपको यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं और एटीसी के तहत 1.5 लाख तक की आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम भी कर सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 7th पॉइंट पे, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो दिया गया है, यानी अगर आप पेमेंट करते हैं चिल्ड्रन ट्यूशन फीस के लिए तो आपको डिडक्शन अलाउड किया गया है। अगर आप किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर एजुकेशन के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं विद इन इंडिया, ट्यूशन फीस दे रहे हैं, तो 1.5 लाख तक की आपको छूट मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप डेवलपमेंट फीस के लिए पेमेंट कर रहे हैं, डोनेशन या इस तरह का अगर कोई नेचर का अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसके इसमें आपको डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। 3 मेन कंडीशन यहां पर आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी कि आप 2 ही बच्चों के लिए डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनके लिए डिडक्शन आप नहीं ले पाएंगे। फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए और जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, कोई भी जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो आप एटीसी के अंदर 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। अपने 8 पॉइंट पे, अगर आप प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं, तो अगर आपने परचेज किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जिस पर आप लोन लेते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, दोनों को ही एटीसी के अंदर बेनिफिट दिया जाएगा 1.5 लाख रुपए तक का। तो जितना भी प्रिंसिपल आपने रीपेमेंट किया है, ब्याज की बात नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल जो रीपेमेंट किया है, जो लोन की मुद्दत अमाउंट आपने जो पे करी है उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ब्याज जो है वो आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेक्शन 24B के अंदर जो है वो आपको अगर लेट आउट करते हैं या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपको ब्याज की छूट मिलती है। लेकिन प्रिंसिपल जो रिपेमेंट है वो आपको सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन दिया जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पर है कि जो हाउस आपने परचेज किया है वो 5 साल के अंदर ना ही आपको बेचना है ना ही किसी को ट्रांसफर करना है। तो जिस साल आपने यहां पर पोजीशन लिया है उस साल के खत्म होने के बाद 5 साल तक आपको उसको बेचना नहीं है। जिस साल अगर आपने बेच दिया तो जो डिडक्शन आपको पहले दिया गया था वो फिर से आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों प्रिंसिपल रीपेमेंट अगर आप करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे आपने परचेज करी हो या कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो हाउस का, उस पर लोन लेते हैं, उस लोन का मुद्दत अमाउंट अगर आप पे करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं, तो आपको डिडक्शन एटीसी के तहत 1.5 लाख तक की छूट दी जाएगी। दोस्तों आते हैं अपने 9th पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आपने स्टैंप ड्यूटी पे करी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए, हमने आपको बताया था कि अगर आप नया घर लेते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर लोन पे लेते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट का भी डिडक्शन मिलता है। लेकिन जो नया घर है, परचेज किया, कंस्ट्रक्शन किया है, उसके लिए स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कोई फीस पे करते हैं सरकार को, तो उस केस में भी आपको एटीसी का 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी नया घर आप परचेज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, जिसके लिए आप सरकार को स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, उसको रजिस्ट्री करवाने के लिए आप कोई खर्च करते हैं, लीगल कोई खर्च करते हैं, तो उसका भी डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा सेक्शन 80C के तहत। दोस्तों आ जाते हैं अपने 10th पॉइंट पे। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी ELSS स्कीम के अंदर निवेश करते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं, तो 80C के तहत जो भी यूनिट्स आप परचेज करेंगे, म्यूचुअल फंड आप परचेज करेंगे, आपको 1.5 लाख तक की छूट दी जाएगी। 3 साल का लॉक इन पीरियड है, 500 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम आप कितना भी निवेश कर सकते हैं। जितना भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे 1.5 लाख तक का 80C में डिडक्शन मिलेगा। अगर आप विड्रॉ करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 1 लाख तक का उसमें भी आपको छूट मिल जाती है। जो भी डिविडेंड आप इसमें रिसीव करते हैं कंपनियों से, जो भी म्यूचुअल फंड आपने लिया है, अगर डिविडेंड कोई आपको मिलता है तो उस केस में वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं अपने 11th पॉइंट पे। जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है डिफर्ड एन्युटी प्लान। अगर आप डिफर्ड एन्युटी प्लान लेते हैं, खुद के नाम से ले रहे हैं, स्पाउस के नाम से या अपने चिल्ड्रन के नाम से ले रहे हैं,
तो उस केस में आपको 1.5 लाख तक की छूट दी जाती है। डिफर्ड एन्युटी प्लान अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो उसकी सैलरी से डिडक्शन होता है तो उस केस में 1/5 ऑफ सैलरी से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। तो डिफर्ड एन्युटी प्लान के अगर अंदर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक डिफर्ड एन्युटी प्लान के अंदर आप निवेश करके सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। दोस्तों ये 11 इन्वेस्टमेंट जो है 80C के अंदर आपको 1.5 लाख तक की छूट देते हैं। इनके अलावा भी अदर कौन से 80C के अंदर आपको छूट देंगे, कौन से ऐसे डिडक्शन है, आइए जानते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं जो भी अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड है तो आपको 80C का डिडक्शन मिलता है। आप सब्सक्रिप्शन करवाते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं, पेंशन फंड लेते हैं, या फिर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी बॉन्ड का जो नाबार्ड यहां पर इशू करती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, या फिर आप डिपॉजिट करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं आप नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर, नोटिफाइड कर रहे हैं जो भी डिपॉजिट स्कीम्स है उसके सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं डिपॉजिट स्कीम के अंदर, जो पब्लिक सेक्टर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है या फिर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो सिटीज टाउन्स बनाती है, आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एन्युटी प्लान जो LIC जारी करती है, जीवन धारा, जीवन अक्षय, जो अदर इंश्योरर है, अदर एन्युटी प्लान जो है जिसके अंदर आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर अप्रूव करती है, या सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं इक्विटी शेयर्स का, डिबेंचर्स का, पब्लिक कंपनी का, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जिससे अब जो पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगा हुआ है, तो ये भी इनके अंदर भी अगर आप निवेश करते हैं तो 80C का आप डिडक्शन ले सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल जानकारी देने की पूरी कोशिश करी है। सेक्शन 80C के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हैं, सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमने आपको सेक्शन 80C के बताए, जिसके अंदर 11 ऑप्शन हमने आपको बताया। उसके अलावा भी आप 80C के अंदर निवेश करके टैक्स पेयर 1.5 लाख तक की छूट लेकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।